डी स्टेट का मैं दोबारा बताता हूँ। 3D मतलब थर्ड डायमेंशन। बीइंग आकाशिक, बीइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अब हम 3D से ऊपर उठकर आ चुके हैं, हम 4D स्टेट में। अब हमें 5D में जाने का प्रयास करना है। तो 3D में क्या होता है? अच्छा बुरा का कंपैरिजन, लाइट वर्सेस डार्कनेस, फियर वर्सेस लव, ईगो, कंपैरिजन, कंपटीशन की भावना, ये सारी चीजें जब आती है ना, या हम कहते हैं कि सर्वाइवल, फिजिकल जिंदगी की फिजिकल और सर्वाइवल लेवल पर चलती हैं। तो लोग ज्यादातर चीजों को लॉजिक से या मटेरियल कंफर्ट से एक्सट्रीम वैलिडेशन लेवल पे देखते हैं। फियर बेस्ड हो गया, जजमेंट हो गया, एंगर का, मनी की तरफ अटैचमेंट होना, स्टेटस। जब इनके दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं तो ये हम 3D शेप में होते हैं। अब 4D में क्या होता है? एक ब्रिज होता है जो 3D और 5D वर्ल्ड को कनेक्ट करने में मदद करता है। जिस अब आपके मन में कुछ सवाल आते हैं, मैं सही कर रहा हूं, मैं कहाँ हूं, या मेरे लाइफ का सोल पर्पस क्या है, मेरी वाइब्रेशन, मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, जब आप इस लेवल पर आ गए तो आप समझ लो आप फोर्थ डायमेंशनल में आ गए। मंजू जी, हाँ मैं फोर्थ डायमेंशनल पे आ गई हूँ, है ना? मन ही मन सोच रही हूँ। तो 4D के साइंस क्या होते हैं? आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट शो करते हो, आप मैनिफेस्टेशन और सिंक्रोनिसिटीज को समझते हो, एंजेलिक नंबर्स आपकी नोटिस आने लगते हैं, 111, 222, 333। आप ईगो को और पास्ट को रिलीज करने लग जाते हो। आप अपने हायर सेल्फ की तरफ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, और सच्चाई के साथ। परम सत्य क्या है, हम उसे भूल जाते हैं, उस सत्य की खोज में लग जाते हैं। सत्य क्या? ईश्वर ही है मेरे हिसाब से तो। जब हम जब हमने जन्म लिया, जब हम 9 मंथ्स के गर्भ में थे, तब हम प्रभु को हर रोज धन्यवाद कर, प्रभु मुझे इस जंजाल से निकाल दे, मैं तुझे हर रोज याद करूंगा। और जब हम 9 मंथ्स की टाइम पीरियड से गर्भ से निकल आते, फिर उसके बाद भूल ही जाते भगवान तू कौन, मैं कौन। तो वो जो असली सत्य है वो प्रभु के साथ जुड़ना है और माया से बचना है, ये चीज होती है। तो जब हम इस स्टेज पे चलते हैं तो 4D। अब 5D की अर्थ में क्या होगा? कॉन्शियस स्टेट होगा, जहां पर अभी हम मोबाइल के थ्रू बात करते हैं ना, हम फिर टेलीपैथी के थ्रू बात करेंगे। टेलीपैथी क्या होती है? मैं अभी किसी के बारे में सोच रहा हूं, उसके बारे में मुझे अपने आप किसी भी प्रकार के रूप में उसका मैसेज आ गया, ये होता है टेलीपैथी। अभी मैंने अपनी अर्पिता ठक्कर मैम के बारे में सोचा, और मेरा फेसबुक पे उनका नोटिफिकेशन आ गया कि मैं मैम को रिकॉर्डिंग भेजूंगा कि 3D 5D वाले बारे में मैंने एक सेशन कंडक्ट करा मैम, आप भी अपना टिप्पणी हमारे साथ शेयर करना। तो इस तरीके से टेलीपैथी वर्क करती है। तो 5D में आप एक ओपन हार्ट के साथ बढ़ते हो, और अनकंडीशनल लव रहता है, और वहां पे एक फियर वगैरह कुछ नहीं होती, जजमेंट का कोई खतरा नहीं होता, सब है, सब सही है। अभी क्या होता है? मैंने पहनी है, मैं सही तो लग रही हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, ये वाली चीजें चलती हैं। तो 5D में ये चीजें खत्म हो जाती हैं। टेलीपैथी और एनर्जी हीलिंग के माध्यम सर से 5D में एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। यस शालू मैम, क्या कह रहे हो? सर बेसिकली 5D में नो सर 5D में नो रिजेंटमेंट, नो जस्टिफिकेशन। ना ना ना। और टेलीपैथी के माध्यम से कोई मोबाइल नंबर नहीं होगा। है ना सर? नो, नो जस्टिफिकेशन, नो। हाँ, कोई नहीं होगा। यस, आई हाँ, एग्री। अब मैंने शालू मैम को मैसेज देना है, शालू मैम आपको ये करना है, आपके पास आ ही जाएगा। इतना पावरफुल हो जाएगा शिव। आ ही जाए। यस सर। तो डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी आप हर समय फील करेंगे, और डीप कनेक्शन नेचर के साथ, एनिमल के साथ, कॉस्मिक एनर्जी, मतलब आपको इनकी लैंग्वेज समझ आने लगेगी कि ये भी बोलते हैं बट हमें समझ नहीं आते। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मेरा ऑफिस का दरवाजा मैं जैसे ही खोलता हूँ, बहुत सारे डॉग्स मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि मैं इनको फीड कराता हूँ। तो उन्हें अब एक हैबिट हो गई है कि दरवाजा खुलेगा तो कोई आएगा मुझे खाना देगा, ये एक पैटर्न हो गया। बट अब इसके अलावा जब हम इस और हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इसको भूख लग रही है, मुझे इसको खाना देना चाहिए। तो डीप कनेक्शन आपका हो जाएगा। तो अर्थ अब बेसिकली प्लानिटरी जो फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशंस हैं, वो बढ़ रही हैं। और वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ती हैं तो नेचुरल सी बात है, यूनिवर्स कुछ क्लटरिंग को भी हटाएगा। जो लोग इस फ्रिक्वेंसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, जो अभी भी लोअर वाइब्रेशन स्टेट में रहेंगे, उनको क्या करेगा? फिल्टर करेगा, उनको नहीं लेके जाएगा वहां पे। तभी पुरानी वीडियोस भी मैंने देखी थी, उसमें एक लेडी है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, सोहाल,
मिसेस डॉक्टर सोहाल है, लेडी बूढ़ी सी हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हैं वो। तो उन्होंने भी यही बोला था कि उनको भी मैसेज आती, क्योंकि वो भी ऐसी आकाशिक वगैरह के माध्यम से ट्रांस पे जाती हैं। तो बहुत कम लोग ही जाएंगे, सिर्फ जो अवेयरनेस होगी जिनके अंदर। तो कल ही मेरे मन में अपने आप विचार आया कि अभी हमें इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, बहुत हो गया, कुछ अलग कुछ और चीज, ताकि हम उस चीज को अपनाएं और लोगों को भी अवेयर कर सकें। और इस शिफ्ट में कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, लोगों को थकान बढ़ सकती है क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी और हमारी कम होगी। और कुछ हम कह सकते हैं कि कार्मिक रिलीज भी होगा, ओल्ड फियर भी रिलीज होंगे, और आपकी इंट्यूशन पावर और बढ़ेगी, और आपका हीलिंग में इंटरेस्ट आने लगेगा, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा लगेगा। अब आप 5D एनर्जी के साथ कैसे कैसे अलाइन कर सकते हैं, 5-6 मेथड्स हैं। एक, आपको मेडिटेट डेली करना चाहिए, डेली मेडिटेट करना चाहिए, अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए बहुत सारी चीजों को। हाँ, बाद में और फॉरगिवनेस और लेट गो, मैंने बार बार बोला, पेन को अपने साथ मत रखो। जितना पेन अपने साथ रखोगे, उतना वो पेन आपको और पेन ही देगी। जैसे एक पार्ट हमारा बॉडी का नासूर बनता है, तो उससे वो चीज खराब ही हो जाती है, उसको हमें हटाना पड़ता है। तो लाइट फूड खाओ, नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेटिव रहो। और दूसरों का, जहां आपको लगता है, आपको दया, कम करुणा की भावना, क्योंकि करुणा की भावना भी बहुत मेन है 5D में जाने के लिए, लव और कंपैशन के थ्रू ही होगा। आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल शैम्यूल, मेटाट्रॉन जी को कॉल करते रहे। हम आकाशिक में तीनों के साथ ही कनेक्ट करते हैं, राफेल के साथ भी करते हैं, शैम्यूल जी के साथ भी करते हैं, मेटाट्रॉन जी के साथ भी करते हैं। तो वी आर मतलब ऑलरेडी अलाइंड, कि प्रभु ने हमें कितने साल पहले ही, मेरे को तो 2022 में कर दिया था, आपको 23 में, किसी को 24 में, किसी को 25 में, जैसे प्रभु की मर्जी होती है। तो उन्होंने हमें आकाशिक दे दिया। और आकाशिक देने से क्या हुआ, हमारे को अवेयरनेस तो आई कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं, पुराना वाला मिथ बहल होता है, टीचर रहता, तो मुझे समझ ना आती कि क्या करना है। मैं अभी वही टीचिंग कर रहा होता, स्कूल में व्हाइट बोर्ड्स पे लिख रहा होता। बट मैं जब आकाशा के साथ कनेक्ट हुआ, तो मुझे समझ आने लगी ना कि लाइफ है क्या। तो लाइफ मुझे आकाशिक ने सिखाई। तो आप एक अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, आई नाउ, लिख लीजिए आप, आई नाउ अलाइन माई माइंड, बॉडी एंड सोल, आई नाउ अलाइन माई माइंड, बॉडी एंड सोल with the frequency of with the frequency of unconditional love, with the frequency of unconditional love। एक और भी है, I release all fear, I release all fear and welcome 5D consciousness, and welcome 5D consciousness, where peace, unity and divine सर truth, सर कॉन्शियसनेस के बाद प्लीज रिपीट कर दीजिए। where consciousness, where peace, unity प्लीज। and divine truth guide my path। तो आर्केंजल मेटाट्रॉन, आर्केंजल शैमिल जी, रैफेल जी के साथ कनेक्ट करेंगे हम आज अपनी, जब मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर उनसे गाइडेंस लेंगे कि हम 5D में कैसे अपने आप को लेके जाएंगे। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को मैं भी रोक रहा हूं। जब हमारा
गाइडेंस वाला पार्ट आएगा, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि